तहरीक इंसाफ की मुल्की मफाद पर सियासत को तरजीह। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के रोज़ 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। सियासी तज्जियाकारों का इजहार तशवीश। PTI के एजेंडे पर सवाल उठा दिया। कहा अहम इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के सुदूर और वज़राए आज़म शरीक होंगे। इस दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत अमल है। जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ या तो किसी के इशारे पर अमल कर रही है या खुल्लम खुल्ला मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब दौरे होंगे। SCO बड़ी खुशअस्लूबी से आगे चलेगी, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज्जत में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पर इंशाल्लाह ताला इजाफा हो। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। शरपसंद अनासर को रखना डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करता रहेगा। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठ कर सुकून करना चाहिए। जो लश्करकशी हो रही थी एक सूबे की तरफ से, वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आइनी था, गैर कानूनी था, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। एक सूबे की जानिब से वफाक पर हमला किया गया, लश्करकशी की गई, गैर आइनी और गैर कानूनी थी। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर से बेहतरीन तरीके से मामलात संभाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब के मसावी करने का ऐलान। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा 2013 और 14 में 7 माह फसादियों ने तमाशा लगाए रखा। फसाद से मुल्की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा इत्तेहादियों और अपोजिशन से शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आईनी अदालत में जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन बनाया जाएगा। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के 2-2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। अदालत में चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन जजेस और 1 रिटायर्ड जज होगा। कमीशन के पास जजेस को हटाने का इख्तियार होगा। आईनी तरमीम के मामले पर हिजान खत्म हो गया। हमने अपनी और बार की तजावीज़ रख दी। काम ना करने वाले जजेस के खिलाफ कानून होना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा चाहते हैं आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से हो, सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं चाहते। PTI और JUI ने कुछ शेयर नहीं किया। अपोजिशन होश के नाखुन ले और इत्तफाक राय पैदा करे। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम पर सियासी इत्तफाक राय की कोशिशें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन जमातों के साथ इत्तफाक राय की जानिब जाना चाहते हैं। एक जज के रिटायरमेंट और तौसी की बात करके अदलिया को तकसीम ना किया जाए। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज़ पर रजामंद हो जाएगी। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर मुझसे कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर वफाक से बात कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा हमने किसी हाउसिंग स्कीम को ज़मीन अलॉट नहीं की। बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का एक और वार। दुक्की में कोयले की कानों पर दस्ती बम और रॉकेट बरसा दिए। 20 मजदूर जाम बहक, 7 जख्मी हो गए। हमलावरों ने मशीनरी भी जला डाली। ताजरों सियासी जमातों की हड़ताल। बादशाह खान चौक पर लाशें रखकर धरना। मजदूरों के लिए मुआवजे और तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा।
हर बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। सरफराज बुगची ने कहा, इस जंग में दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ेगी। मजदूरों के कत्ल पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इजहार मज़म्मत। भारत से फंड्स लेने वाले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दुख की वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी ने कहा, दहशतगर्द चंद टकों की खातिर अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों की सरकोबी करके इन्हें अंजाम तक पहुँचाएगी। तुर्की में कोयले की कान पर हमले के मुहरिकात सामने आ गए। दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हमलों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की रोकना है। वक्त आ गया है कौम यकजा होकर दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंके। पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाकों से निकाल दें, खारजी तारिक महमूद और PTM कारिंदे की कॉल सामने आ गई। दुश्मन एजेंसीज की फंडिंग और हिमायत का पोल खुल गया। खारजी तारिक महमूद ने लसानियत और कौमियत की आग भड़काने की बात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर और पीपल्स कौंसिल तुर्कमानिस्तान के चेयरमैन से 1-on-1 मुलाकातें। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी की रूसी हम मनसब से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वक्त और तहजीबों का बाहमी ताल्लुक, अमन व तरक्की के उन्वान से फोरम का एहतमाम खुशाइंद है। सदर जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब, कहा खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित पर तवज्जो देना होगी, इससे सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा इस्लामाबाद पर इत्मीनान का इजहार। खालिद अल फाले ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वफाकी वज़रा का सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। शज़ा फातिमा ने G2G राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इदारों के डिजिटलाइजेशन और ई-गवर्नेंस पर ब्रीफिंग दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के पेश नज़र रावलपिंडी में 8 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद। डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने, लेज़र लाइट्स और कबूतरबाजी ममनू करार। 14 से 16 अक्टूबर तक माल बरदार और बड़ी गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त भी नहीं होगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। टाइप 1 ज़ियाबतीस मरीज बच्चों को घर में इंसुलिन मुहैया की जाएगी, उनके लिए खुसूसी कार्ड्स बनाए जाएंगे। BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। PTI के पास प्रोपेगेंडा सेल है, इसे लोगों की तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक खातून और शोहर के नाम पर 500 सिम्स जारी हुई, उनसे बगावत की तरगीब दी जाती है। KP हाउस इनकी पनागाह है। वज़ीर आला ने अमन की बात की, इसलिए जरगे में शिरकत की आमादगी जाहिर की और सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर शरीक हुए। सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, हम मिलकर सूबे को आगे लेकर जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज पर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। पख्तूनख्वा में डेंगू का जोर, मजीद 86 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में डेंगू के 114 केसेस रिपोर्ट हुए। ताहिरा औरंगजेब ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आम अफराद से सफाई से मुतालिक मालूमात ली। इजलास में कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा भी लिया।
इसराइल की दहशतगर्दी में इजाफा, गजा का मुहासरा करके फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 72 अफराद शहीद, तादाद 42,100 हो गई। जबालिया कैंप में बारूद फटने से 3 फौजी हलाक हो गए। लबनान में बैरूत पर बमबारी, मजीद 22 शहीद और 117 जख्मी हो गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।